इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको सेम, ये तो पूरी आपको लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से दिख रही है और ये आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है, आपको दोनों को बराबर प्रूव करना है। इसमें आप देखो यहाँ पर आपको a प्लस बी की आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a और b। यहाँ भी देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a और b। लग गया प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर एक साथ लिख दो इसको, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर लिख दे एक साथ। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, इसका फॉर्मूला लग गया। उसके बाद साइन a किस में चेंज होगा? 1 अपॉन कॉसेक a में, और यहाँ पे कॉसेक a सेम रहेगा। इतना समझ आया? पहले क्या किया था हमने? साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को एक साथ लिख दिया, देखो लिख दिया। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर a क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। साइन a किस में चेंज होगा? 1 अपॉन कॉसेक a, और ये कॉसेक a यहाँ पे सेम रहेगा। फिर देखो सेक स्क्वायर a क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर a। उसके बाद ये कॉस किस में चेंज होगा? 1 अपॉन सेक में, और यहाँ पे सेक सेम रहेगा। क्या लिखा है आपने? क्या? ये कॉस लिखा हुआ, 2 कॉस ए और सेक ए। टू कॉस ए और सेक ए। देख समझ में आया क्या क्या हमने किया? देखो ये देखो, साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख दिया। बाकी जो बची है वैल्यूज को एक साथ उतार दो। हाँ सेम उतार दो। उतार दिए एक साथ, सेम उतार दिया। बाकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? लिख दिया 1। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तरह कॉसेक स्क्वायर ए फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये 2 साइन है ऐसे रहने दो। कॉसेक ए किस में चेंज होता है? 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 2 कॉस सेम रहेगा। सेक किस में चेंज होगा? 1 अपॉन, यहां तक डाउट है? नहीं आया? अब देखो 1 1 क्या होगा? साइन साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, और 1 1 कितना हो गया? 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ 2 बच गया, यहाँ बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आप ये देखो, आपको डिट्टो का डिट्टो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर दिख रहा है? राइट हैंड साइड की। तो क्या करेंगे अब हम? लिखेंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहाँ तक डाउट है? हो गया तो अब इसको नोट कर लो। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। इसमें दोनों की प्रूफ करना है। अब इसमें अगर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद अगर राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया तो दोबारा हमें सॉल्व करना पड़ेगा
राइट हैंड साइड को। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर एक बार में आ गया जैसे पहले हो रहा था तो फुल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब इसको 2 बार सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। नहीं आया तो करना पड़ेगा। कॉसेक की किस में चेंज होगा देखो 1 अपॉन साइन ए में, और ये साइन ए यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पर सेक की किस में चेंज होगा 1 अपॉन कॉस ए में, यहाँ पर कॉस ए सेम रहेगा। इतना समझ में आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इतना हो गया, इतना आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन ए सेम रहेगा और यहाँ पे कॉस ए सेम रहेगा। इतना आ गया। एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक बचेगा कॉस ए और एक बचेगा। कितना समझ आ गया, नहीं आया? ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होने के बाद राइट हैंड साइड के बराबर आया? नहीं आया ना। अब आपको प्रूव करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को भी। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो राइट हैंड साइड को उठाओ। राइट हैंड साइड में लिखा है 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ठीक है। tan a किस में चेंज होगा, tan a किस में चेंज होगा, tan a का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है tan a। जिंदगी खत्म है तुम्हारी। tan a होता है sin a अपॉन cos a, cot a क्या होता है cos a अपॉन, अब लेंगे इसका एलसीएम। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए और कॉस ए। अगले स्टेप में आओगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और नीचे क्या आएगा साइन ए और कॉस ए। जब ये पलटेगा तो इसमें जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा, ये साइन ए और कॉस ए रहेगा। ये हमारे सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड आ गई। इसमें कोई डाउट है? नहीं आया? अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर दिख रहा है, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। इसमें हमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ा। इसमें डाउट है कोई? क्या हुआ, कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है। इस 10 में क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसको प्रूव करना है दोनों को इसके बराबर tan स्क्वायर ए के बराबर। आपको इसके अंदर दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट भी और राइट भी, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए का मतलब क्या समझ रहे हो, साइन अपॉन, या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। अगर आपको नहीं इसको एक्सपेंड करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर ए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है cosec स्क्वायर ए। इतना समझ में आया? sec स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। इतना समझ में आ गया? इसको पलट दो आप, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। इतना समझ में आ गया? नहीं आया? पलट के सीन समझ में बचेगा ना? देखो इसको जब हमने पलटा तो नीचे क्या आएगा, इसके 1 आ गया। अब जब 1 के मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए में करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan स्क्वायर ए। इतना हो गया, tan स्क्वायर आ गया।
ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम लोग कौन सी साइड सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, लिखेंगे राइट हैंड साइड। दोनों करनी पड़ेगी। हाँ तभी तो आएगा इसके बराबर। भैया जितने क्वेश्चन आए उसमें दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे ना। अब देखो एक साइड सॉल्व किया, इसके बराबर नहीं आया, तब इसको भी सॉल्व करो तब वो उसके बराबर आ जाएगा। तीनों को एक दूसरे के बराबर प्रूव करना है। अगर पहली वाले बराबर नहीं है तभी आपको दूसरी वाली सॉल्व करनी है। अगर पहली वाली बराबर आ जाती पहले से ही तो नहीं करते। क्या ये LHS है और ये RHS है और ये वाला भी RHS माना जाएगा। ठीक है, एक बार ये लेफ्ट राइट, अब दोबारा सॉल्व करोगे तब ये लेफ्ट राइट होगा, या तो एक ही बार में करोगे तो ये केवल लेफ्ट रहेगा, दोनों को राइट लिख देना। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि तीनों को बराबर प्रूव करना है आपको। अभी पहला वाला सॉल्व हो गया, अब दूसरा वाला करोगे, फिर तीसरा वाला करोगे। तीसरा वाला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप बराबर आ जाएगा। अब ये लेफ्ट वाले पे आओगे जब इसमें राइट हैंड साइड वाले पे, तो 1 - 10a लिखा हुआ है, लिखा है 1 - 10a। 10a का मतलब होता है 1 - sin a अपॉन cos a। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है। नीचे आओ, अलग अलग कर रहे हैं दोनों का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 1 - cot a, तो cos a अपॉन sin a का स्क्वायर। अलग अलग कर दिया हमने दोनों का स्क्वायर। होल स्क्वायर था तो दोनों का ऊपर का अलग और नीचे का अलग। समझ में नहीं आया? आगे बस दिख नहीं रहा? हाँ ये स्टैंड आ रहा है, स्टैंड आ रहा है, ये खंबा आ रहा है। तो थोड़ा उधर होके देख। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? इसके 1 मान लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा? cos a। 1 के मल्टीप्लाई sin a में करेंगे तो क्या आएगा? sin a। और 1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos a। और इसका स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर लगा दिया। नीचे वाले पे आओ, sin a को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? sin a। और आएगा cos a। और नीचे क्या आएगा? sin a। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? इसके आगे स्टेप जब आप बढ़ोगे तो देखो दोनों पे स्क्वायर है। एक काम करो, cos a माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन sin a। दोनों का स्क्वायर को हमने क्या कर दिया? एक ही स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। दोनों पे स्क्वायर था तो एक ही बार पूरे पे क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। समझ में आया नहीं आया? अगर 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे 4 के ऊपर भी स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/4 लिखेंगे और एक ही बार लगा देंगे स्क्वायर। बात तो एक बड़ी, हाँ एक ही स्क्वायर लगा देंगे पूरे का ब्रैकेट लगाकर। अभी दोनों में ब्रैकेट अलग अलग था तो हमने क्या किया? एक ही ब्रैकेट का यूज किया और एक ही बार स्क्वायर लगा लिया। समझ में आया नहीं आया? अब देखना इसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे? देखो इसको देंगे पलट, तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a इनटू में आएगा sin a अपॉन sin a माइनस cos a और लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब देखो यहां से कॉमन लो माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो बन जाएगा sin a माइनस cos a ब्रैकेट इनटू sin a अपॉन cos a और क्या है? sin a माइनस cos a। एक ही बार स्क्वायर लगा दिया। यहां तक डाउट है? सेम दिख रहा है, कट जाएंगे, कट गए। sin अपॉन cos क्या बन जाएगा? -10a और इसका क्या है? स्क्वायर। और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस में, तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर a। इतना समझ में आया? उतारना नहीं है, समझना है। समझ में आया नहीं आया? अब ये क्या हमारा राइट हैंड साइड। अब आप ये देखो, आपको तीनों बिल्कुल डिट्टो सेम दिखने वाले नहीं। लेफ्ट वाला देखो दिख रहा होगा आपको। जब हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या आया? 10 स्क्वायर a। फिर जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या आया? 10 स्क्वायर a। ये दोनों 10 स्क्वायर a आ गए और तीसरा वाला भी अपने आप 10 स्क्वायर a लिखा हुआ है, लिखा है ना? तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम?
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख देना तीनों को बराबर, tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया है, जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का साइन आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हमने क्या किया इसको पलट दिया, ये डिवाइड वाला चला गया मल्टीप्लाई में, ये वाला मल्टीप्लाई इससे हुआ, देखो ये इससे हुआ और ये इससे हुआ, देखो साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नहीं, देखो हो रही ऊपर वाले से, और इसकी मल्टीप्लाई इससे वाले से हो रही, देखो हो रही है। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस का साइन ए प्लस में बन जाएगा, प्लस का कॉस ए और माइनस आ गया बाहर। अब आप देखोगे ये वाला नीचे वाला बाकी सब सेम लिखा हुआ है, अब ये दोनों सेम सेम है तो कट गए, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया tan, और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है सेम, और माइनस tan का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस tan a स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा तुम्हें, किसको नहीं आया? अब आप ये देखो कि आपको तीनों साइड डिक्टो दिख रही है, तीनों इक्वल, देखो लेफ्ट वाला भी और बीच वाला भी और सबसे लास्ट वाला भी दिख रहा है बराबर, बस लास्ट में लिख देना tan स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a, ठीक है? समझ में आया? इसको नोट कर लेना, और नहीं आएगा तो टेस्ट बताना मुझे, टेस्ट में नहीं बताओगे क्या? भैया